गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, जय श्री राम। तत्रैव गंगा यमुनाश्च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्रश्च उदार कथा प्रसंगा। अर्थात तत्रैव गंगा यमुनाश्च वेणी, कार्तिक महीने में स्नान का विशेष महात्म्य है। लेकिन मेरे साथियों, तत्रैव गंगा यमुनाश्च वेणी, वहाँ पर जहाँ पर हरि नाम का संकीर्तन हो, हरि नाम की कथाओं का रसपान हो, हरि नाम की कृपा का आशीर्वाद हो, ऐसे स्थान पर गंगा यमुना सरस्वती सातों तीर्थ आकर के निवास कर लेते हैं। उसी प्रकार हम तीर्थ रूपी इस कार्तिक महात्म्य को हो प्रणाम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय के बीच में आज के प्रसंग में कार्तिक महीने का उद्यापन कैसा करना चाहिए, उसका पुण्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसको नारद मुनि ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। भगवान विष्णु की कृपा होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, अवश्य ही तुम्हारे ऊपर हरि की अपार कृपा बनेगी। तुलसी के ऊपर चंदौआ बनावें, अर्थात तुलसी के ऊपर वस्त्र से विधिवत सम्मान पूर्वक उसकी स्थापना करें। वंदनवार व फूलों से सुसज्जित करें। चांवर से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें, अर्थात दरबार के बीच में 4 द्वार, चारों द्वारों के ऊपर चारों की स्थापना, जिसमें हैं पुण्यशील सुशील जय और विजय। ये 4 भगवान के द्वार के ऊपर मुख्य देव द्वारपाल हैं, उनकी स्थापना करें। तुलसी की जड़ों में चारों रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावें और उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें। शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को भगवान के देवताओं ने दर्शन किए एवं इसी प्रकार भगवान की असीम कृपा पाने के लिए, नारायण की कृपा पाने के लिए ही देवताओं ने उनका पूजन किया। अर्थात हरि की कृपा पाने के लिए देवी देवताओं ने भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति की। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम शांत चित्त विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। मन को शांत रखें, क्रोध से दूर रहें और उस परमात्मा का भजन करें। अपने गुरु की मूर्ति बना करके षोडशोपचार पूजन करें। विधिवत नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक वैद्य यंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार के दिव्य यंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करें। संकीर्तन करते हुए, रात्रि भर जागरण करते हुए हरि का भजन करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, अर्थात वो पापहीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि को भगवान का
जागरण करते हुए संकीर्तन करते हैं, उनके असंख्य गोदान का फल मिलता है। अर्थात गौदान के पुण्य से महान पुण्य ऐसे प्राणियों को प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं, नाचते हैं, भगवान के चरणों में विहित निहित हो जाते हैं, उनके अनेक प्रकार के जन्मों के एकत्रित पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठ कर के कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजा करके भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति भर से रात्रि व जागरण करते हैं, ऐसे प्राणियों की करोड़ों तीर्थों के करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात करोड़ों बार आप तीर्थों पर आपने स्नान करना, दान करना, ध्यान करना, संपूर्ण पापों से प्राणी मुक्त हो जाता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ब्राह्मण को विधिवत अपने घर में सम्मान पूर्वक बुला करके यज्ञ करें, पत्नी को बुलावें, खीर इत्यादि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था कि मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो हवन दान जप तप भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वो अक्षय पुण्य को देने वाला हो जाता है। अर्थात उसका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता, हरि की कृपा से अक्षय पुण्य बना रहता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को उस पत्नी समर्थ्यानुसार भोजन करावें, क्योंकि ब्राह्मण 1 हो अधिक अच्छी बात है, 2 हो जाए और अच्छी बात है। यथा 3 या 5 ब्राह्मणों को या 11 ब्राह्मणों को या 35 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनका आशीर्वाद लें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने और सुनाने वाले गुरु को विधिवत उनका पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मण को वस्त्र, आभूषण, द्रव्य इत्यादि दान देने के बाद प्रार्थना करके आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रार्थना करें अर्थात आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान के सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान ने चिरंजीवी हो। अर्थात तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे आने वाली संतानें भी, आने वाले बच्चे भी चिरंजीवी होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु के उपरांत मुझे अतिशय दुर्लभ हरि का वास मिले, विष्णु लोक का वास मिले, हरि का सानिध्य मिले। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा करके प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं को, संपूर्ण द्रव्यों को भगवान का साक्षी मान करके ब्राह्मण को दान दे करके उनका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात घर वाले सभी मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें, विधिवत ठाकुर का प्रसाद पावें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक महीने के मास के व्रत और उद्यापन करता है अवश्य ही उसे अलौकिक सुख मिलता है, संपूर्ण पापों से निवृत्त हो जाता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथियों, परमपिता परमात्मा वंशीधर गोवर्धनधारी द्वारिकाधीश भगवान आपके मनोकामना को पूर्ण करें। कार्तिक महीने के 8वें अध्याय की इस महात्म्य कथा सुनने से, तुलसी का पूजन करने से एवं अनेक प्रकार के यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्मों के पापों से निवृत्त होकर के तुलसी की पूजा से, हरि की कृपा से उस संसार में सुखी रहता है। बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।